So, today's topic is roles of managers. कौन होता है ये मैनेजर्स? ये एक कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं और ये कंपनी को जो मैनेज करते हैं, राइट, तो उन्हें हम मैनेजर्स कहते हैं। ओके, रोल्स ऑफ मैनेजर्स एक सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग रोल्स ऑफ मैनेजर्स। किसने लिखा है? किसी ने तो लिखा होगा, राइट? हेनरी मिन्सबर्ग। हेनरी मिन्सबर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी मिन्सबर्ग gave us the roles of managers. They are the three broad categories of roles of managers. ठीक है, कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर मैनेजर्स के तीन ब्रॉड किस्म के रोल्स होते हैं। नंबर वन, interpersonal role. Number one is interpersonal role. Okay, interpersonal role नाम बड़ा है पर समझने में इतना ही आसान है। interpersonal role involves लिख देंगे पहले, involves how to deal with people. people मतलब एक इंसान दूसरे बाकी कंपनी के इंसानों से कैसे बात करता है, उसे हम बोलेंगे इंटरपर्सनल रोल। लिख लो, इंटरपर्सनल रोल इन्वॉल्व्स डीलिंग विथ पीपल। अ मैनेजर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मैनेजर की बात हो रही है ना, तो मैनेजर। अ मैनेजर मस्ट इंटरैक्ट विथ एम्प्लॉइज। ये मैनेजर है हमारा और ये इंटरैक्ट कर रहा है दूसरे एम्प्लॉइज से या फिर दूसरे क्लाइंट से। ठीक है, क्लाइंट्स भी होते हैं, राइट? क्लाइंट्स भी होते हैं। तो ही, द मैनेजर, इज इंटरैक्टिंग थ्रू वर्ड्स विद दिस क्लाइंट्स और एम्प्लॉइज। तो और वो बात करके वर्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं, मतलब वर्क डन। इंटरपर्सनल रोल हम पढ़ रहे हैं रोल्स ऑफ मैनेजर्स। उसके अंदर फर्स्ट वाला ये है कि मैनेजर का जो काम क्या रहेगा, उसके पास एक स्किल होना चाहिए इंटरपर्सनल रोल की, जो कि इन्वॉल्व करता है डील करना विथ पीपल थ्रू कम्युनिकेशन, अच्छे से गाइड करना के काम हो सके। चलिए नेक्स्ट वाला लिखेंगे अब। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। तो सेकेंड वाला रोल जो कि हेनरी मिन्सबर्ग ने दिया है वो है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन मतलब कुछ इंफॉर्मेशन होंगी, राइट? इंफॉर्मेशन होंगी, तो इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे रुक जाओ, यहाँ पर ये सेकेंड वाला स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वाला कैटेगरी क्या था? इंटरपर्सनल रोल। इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 टाइप्स है, 1 2 3। फर्स्ट वन क्या कहता है? फिगर हेड। फिगर हेड, फिगर हेड पहले लिख लो। फिगर हेड, लेसन ऑफिसर, लास्ट वन इज लीडर। अब देखो, ये तीनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। फर्स्ट वाला क्या है? फिगर हेड। फॉर एग्जाम्पल तुमने अपनी प्रिंसिपल को देखा होगा,
ठीक है। या फिर एक इवेंट में जो गेस्ट आते हैं, टेबल के ऊपर बैठते हैं जो, ठीक है, चेयर्स के सामने ऐसा, राइट। तो ये कौन लोग होते हैं? एक बड़े से इंस्टीट्यूशन के यू नो फिगर हेड, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एज प्रिंसिपल। कंपनी का अगर हम देखें तो वो हो जाएगा फाउंडर, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि समझे कंपनी के बारे में। मैनेजर, कौन होते हैं ये लोग? मैनेजर्स, राइट। नॉट फाउंडर्स, नॉट एनीवन, मैनेजर्स लेंगे। मैनेजर्स हु कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड एन इमेज, ठीक है। फिगर हेड जो कि एक कंपनी की इमेज को बनाता है, ठीक है। इमेज बिल्डर, इमेज बिल्डर। Liaison officer, this is a person who has a very good network of people, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर है और ये मैनेजर इसके एक टेक्स्ट मैसेज से बहुत सारे लोग से वो कनेक्ट कर सकता है, उसके पास उतनी पावर है। तो ये एक लेसन ऑफिसर। नेक्स्ट वन, लीडर। We will take the example of many great scientists who take leadership roles very carefully. Leader is a manager who ensures to takes initiative. Leaders क्या करते हैं? Initiative लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और कन्विंस करते हैं पीपल को, मोटिवेट करते हैं कि अपना काम अच्छे से करें, ओके। इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ओके। चलो, ये थे इंटरपर्सनल रोल्स, हाउ टू डील विद पीपल। कभी मत भूलना, इंटरपर्सनल रोल मतलब हाउ टू डील विथ पीपल। कैसा डील करेंगे हम? बात करके। कैसा बात करेंगे? या तो फिगर हेड के जैसा, मैनेजर कैसा, रिलेशन ऑफिसर मतलब नेटवर्क, ओके फाइन, एंड लीडर टू इंस्पायर एंड मोटिवेट। नेक्स्ट रोल, the third role by Henry Mintzberg is informational role, ठीक है। हम यहाँ पर IR लिख देंगे। IR के अंदर भी तीन चीजें हैं, ठीक है। The first one states that monitor, second one disseminator, third one spokesperson. First one is monitor. Leaders have to scan the environment, alert about the trends. मॉनिटर करना मतलब स्कैन करना, ठीक है। स्कैन करना, क्या स्कैन करेंगे? वो सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग्स को स्कैन करके ट्रेंड्स का पता लगाएंगे, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो एक मॉनिटर करेगा। वो क्यों कर रहा है रिसर्च वो मैनेजर? क्योंकि वो एक इंफॉर्मेशनल रोल पे है। नेक्स्ट इज डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर क्या करता है? ही स्प्रेड्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्पेलिंग देख लो, DISSEMINTOR, डिसेमिनेटर। ये जो है इतनी बड़ी स्पेलिंग, ये एक ऐसा मैनेजर है जो कि इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ को स्प्रेड करता है, ठीक है, हर जगह पे सबको बात पहुंचाता है। लास्ट एक स्पोक्सपर्सन। सोचो, स्पोक्सपर्सन क्या करता है? स्पोक्सपर्सन इज अ मैनेजर, सबके बाद लिखेंगे हम मैनेजर। स्पोक्सपर्सन इज अ मैनेजर हु टेल द इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल, सामने मीडिया, और यहाँ पर तुम हो गए एक मैनेजर,
इन द फॉर्म ऑफ स्पोक्स पर्सन. ओके, जल्दी कॉपी कर लो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिसिशनल रोल. Last role of managers given by Henry Winsberg is nothing but decisional role. Decisional role. Number one is entrepreneurs. दूसरा disturbance handler. तीसरा resource allocator. अब ये देखो, एंटरप्रेन्योर क्या है? जिसके पास कोई आइडिया है और वो एक बिजनेस बनाना जानता है, वो हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर. डिस्टर्बेंस हैंडलर, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को समझकर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन मेकर. कौन? डिस्टर्बेंस हैंडलर. रिसोर्स एलोकेटर मतलब ऐसा मैनेजर जो कि रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स हो गया HR, ठीक है, या फिर सैलरीज हो गए, या फिर लीव्स, छुट्टियां, सारे चीज़ों को मैनेज करता है एक ऐसा मैनेजर जिसके पास स्किल है रिसोर्स एलोकेशन की. ओके, सो इसके अंदर एक लास्ट वाला पॉइंट है, फोर्थ वन, नेगोशिएटर. सोचो, नेगोशिएटर मतलब एक ऐसा मैनेजर जो कि नेगोशिएट या बार्गेन करता है, ठीक है, डील्स के लिए. दीज रोल्स आर गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग. कॉपी कर लिया? आई होप सो. ओके.